इकाई अंक ज्ञात करें। ये संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है। इकाई अंक ज्ञात करें नंबर सिस्टम का एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम है इकाई अंक ज्ञात करें। इसमें एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में, सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन आता है। ध्यान से समझिएगा और जहां दिक्कत होगा वहां आप कमेंट में लिख दीजिएगा। इकाई अंक ज्ञात करें यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट प्लेस्ड डिजिट। यूनिट प्लेस्ड डिजिट में क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारा संख्या को आपस में गुना करने के लिए बोलता है। गुना करने के लिए बोलेगा, जोड़ने के लिए बोलेगा, घटाने के लिए बोलेगा और ये सब प्रक्रिया करने के बाद फाइनल में कहता है कि इकाई अंक ज्ञात करें। इससे और भी बहुत सारे तरीका के क्वेश्चन आते हैं, आधार और बेस, और इस पर भी कहता है कि इकाई अंक ज्ञात करें। तो इसमें एक एक टाइप पे चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इकाई अंक का टाइप 1। टाइप 1 में ये क्या कैसे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा। इकाई अंक जैसे अगर एक संख्या हम लिख देते हैं 3, 5 और 6, इसमें पूछेंगे कि इकाई अंक कौन है तो आपका आंसर जाएगा कि 6 जो है इकाई अंक। अगर यहाँ पर एक और संख्या देते हैं और यहाँ बोलेंगे कि बता दो भाई यहाँ पर इकाई अंक क्या है तो आपका आंसर जाएगा कि 2। तो ये तो कोई भी बता सकता है इकाई अंक, किसी को इकाई अंक बोलते हैं, इसको दहाई सैकड़ा ऐसे करके बोलते हैं। तो हमें केवल इकाई अंक निकालना है। देखिएगा टाइप 1 में क्वेश्चन किस तरीका से एग्जाम में पूछता है। 342 into 346 into 343 into 345 into 349 149 कहता है कि इसको गुना कीजिए और गुना करने के बाद बताइए फाइनल में इकाई अंक क्या होगा। तो ये बात बताइए कि इसको गुना करना तो संभव है नहीं, ये गुना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर गुना करेंगे तो पहले इसमें करेंगे, फिर जो परिणाम आएगा इससे गुना करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे और ऐसे करते करते इकाई अंक निकालेंगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इससे बेस्ट है कि आप केवल इकाई अंक को गुना करें। यानी यहाँ 2 है और इसका इकाई अंक 6 है तो 6 दूनी 12। देख लीजिए जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ कभी 1 अंक प्राप्त होगा, कभी 2 अंक प्राप्त होगा, 3 अंक नहीं प्राप्त होगा। जब भी 2 इकाई को गुना करेंगे तो या तो 1 अंक प्राप्त होगा नहीं तो 2 अंक प्राप्त होगा। तो अब इसमें बात आता है कि 2 अंक प्राप्त है तो इसमें आपको 2 अंक से नहीं मतलब है, आपको केवल इकाई अंक से मिलेगा। इकाई अंक क्या है 2। तो अब जो अगला गुना जो होगा ना तो 6 में 3 से गुना नहीं होगा। अब इस 6 की जगह यहाँ पर 2 रिजल्ट दिया है यानी कि 2 में और 3 से गुना होगा। यानी कि अब जो गुना यहाँ पर होगा ये 2 में और 3 से गुना होगा। तो 2 में 3 से गुना होगा तो कितना आएगा 6। यहाँ 1 अंक आ गया। तो अब अगला जो गुना होगा 5 में वो ये 6 से गुना होगा तो 6 5 30। तो 30 में तो 30 हो गया। तो 30 का तो इकाई अंक क्या है 0। अब अगला जो गुना होगा इस 0 से अगला संख्या में होगा। 0 से 9 से गुना करेंगे तो फाइनल में रिजल्ट जो है आपका 0 है। यानी ऐसे ही गुना करते आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि पूरे संख्या को गुना करेंगे। एक और एग्जांपल देखिएगा 342 गुने 143 गुने 147 गुने 172 बराबर 1। यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6 आ गया तो 6 हो गया था। 6 7 42। तो 42 में इकाई अंक तो 2 है ना, तो 2 में और 2 दूनी के क्या होता है, ऐसे आपको गुना करना है। इतना नहीं करना है, ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। आप ऐसे भी इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप बनाते चलिए। ये सब बनाने ऐसे सोचिए 3 दूनी 6 तो 6 का तो इकाई अंक 6 हो गया थी। अब 6 7 42 तो 42 का तो इकाई अंक यहाँ पर 2 होगा। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4। ऐसे करके आप बनाएंगे। देखेंगे एक बार फिर से 3 दूनी 6 हो गया। तो अब अगला जो गुना करेंगे तो 6 को लेकर 6 7 42। तो 42 का इकाई अंक कितना 2 और 2 दूनी के 4। ये एक और क्वेश्चन आप समझिएगा 324 गुने 567 गुने 321 गुने 356। अब यहाँ देखेंगे 7 चौक 28 7 चौक 28 7 चौक 28। तो 7 चौक 28 हो गया तो 28 का इकाई अंक तो 8 हो गया। ठीक है,
8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8, ठीक है। अब 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, तो 48 का इकाई अंक क्या बनेगा 8। इसमें इस तरीका से क्वेश्चन आता है। तो ये सारा गुना देखिए, अगर यही गुना भी ऐसे करते, अगर यहाँ पर थोड़ा सा और आप देखेंगे, इसमें और भी क्वेश्चन आता है किस तरीके से 346 प्लस 347 प्लस 348 प्लस 349, यानी अब ये गुणा करने के लिए नहीं कर रहा, अब कह रहे हैं कि जोड़ करके बताइए कि इकाई अंक क्या होगा। जब जोड़ना होगा तो आप जोड़िएगा, 6 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, तो 13 का तो 3 हो गया, 3 में 13 का 3 हो गया। अब 3 को 8 में जोड़ेंगे तो 8 3 11, तो 11 के तो 1 हो गया, 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 के 0 हो गया, यानी फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपका 0। जब जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, जब गुना रहेगा तो गुना करेंगे। अगला देखिएगा यहाँ पे आगे देखेंगे, ये हो गया। अब अगला देखेंगे 346 इंटू 343 प्लस 347 गुने 342 बराबर, यानी इसमें आपका गुना भी है और साथ साथ प्लस भी है। तो गुना भी है और प्लस भी है, तो देखेंगे पहले आपको गुना करना है कि प्लस करना है। तो बोडमास का जो नियम कहता है, बोडमास का नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो पहले गुना का क्रिया होगा। तो गुना का क्रिया होगा, तो यहाँ देखेंगे 36 18, तो 18 का तो 8 हो गया। यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14, 14 का कितना हो गया 4, तो 8 प्लस 4, 8 4 कितना होता है 12, अब 12 का आंसर क्या जाएगा 2। यानी पहले गुना का क्रिया करके फिर आपस में उसको जोड़ेंगे। तो 8 को और 4 को यहाँ जोड़ दिए तो 8 4 12 हो गया, तो 12 में फाइनल रिजल्ट आपका 2 आ गया। इस तरीका से भी क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। यानी जब गुना कहेगा तो गुना करेंगे, जब जोड़ कहेगा तो जोड़ कहेंगे, जब गुना भी रहे जोड़ भी रहे घटाव भी रहे तो सबसे पहले प्रक्रिया गुना का होगा, फिर जोड़ का होगा और फिर फाइनल में घटाव का होगा। ऐसे ये टाइप 1 समाप्त होता है। इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे टाइप 2। टाइप 2 में देखेंगे क्या है, यहाँ टाइप 2 में देखेंगे अगला टाइप बताते हैं। इसमें अगला टाइप में क्या है, जो क्वेश्चन है बेस और पावर पे आधारित प्रश्न है। जैसे आपका क्वेश्चन है 3 2 के पावर 4, इसका मतलब क्या होता है, इसको बेस बोलते हैं आधार, और इसको पावर बोलते हैं। इसका मतलब है यानी 32 को 4 बार गुना कीजिए, टाइप 2 है ये। इस 32 को अगर आप 4 बार गुना कीजिएगा तो बताइए 32 के पावर 4 है, यानी इसको 4 बार गुना करना है। तो 4 बार जब हम गुना करेंगे तो बताइए इकाई अंक क्या आएगा। तो 4 है तो बड़ा आसान है कि ऐसे लिख करके 4 बार गुना कर देंगे, लेकिन पावर कभी आता है 10, कभी आएगा 20, कभी आएगा 25, कभी 30, कभी 132, बहुत बड़ा बड़ा पावर आता है, तो उतना बार गुना करना संभव नहीं है। अभी ऐसे देखेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी ये दोनों को गुना किए तो इकाई अंक 4 प्राप्त होता है। अब आगे जो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ तक 8 प्राप्त हो गया, तो अब आगे 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, तो 16 का तो इकाई अंक बना कितना 6। यहाँ देखेंगे 2 दूनी के 4, 4 से गुना किए, अब 4 से 2 में करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो गया, अब 8 में 2 से करेंगे तो 16 हो गया, लेकिन फाइनल में इकाई अंक क्या है 6 है। वैसे ही देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन आता है बेस और पावर पे आधारित प्रश्न, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, उसको कैसे बनाएंगे। जैसे 312 के पावर 114, 312 के पावर 314 दे दिया, 312 के पावर 314 दे दिया, तो इसमें देखेंगे 314 दे दिया, तो इसको कैसे बनाएंगे। यानी 312 को 314 बार गुना करना है। 312 को जब 314 बार गुना करेंगे तो बताइए इकाई अंक क्या होगा। ये संभव नहीं है कि 312 को हम 314 बार गुना कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि
एक नियम होता है इसको बनाने के लिए, यानी यहाँ इकाई अंक से हमको मतलब है। इकाई अंक क्या है? 2 है, यहाँ से हम 2 ले लिए, केवल इकाई अंक। अब अंतिम 2 संख्या में, लास्ट 2 डिजिट में हम 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद शेष अगर 1 आएगा तो पावर पे 1 रखेंगे, शेष 2 आएगा तो पावर पे 2 रखेंगे, शेष 3 आएगा तो पावर पे 3 रखेंगे। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो हम यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे। जब ये 4 से पूरा कटेगा तो हम पावर में 4 रखेंगे। किससे भाग देना है ये जरा ध्यान से समझिएगा। पावर के अंतिम 2 संख्या में, पावर के अंतिम 2 संख्या में हम 4 से भाग देंगे। हम 4 से भाग देंगे तो 4 केस बनेगा। पहला केस शेष 1 बचेगा तो पावर पर 1 रखिएगा। दूसरा केस कि शेष 2 बचेगा तो पावर पे 2 रखेंगे। तीसरा केस कि शेष 3 बचेगा तो पावर पे 3 रखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी स्थिति पाया जाएगा कि वो संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और जब संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो उस स्थिति में पावर 4 रख लेंगे। आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या 4 से भाग देंगे तो शेष 5 नहीं आ सकता है क्या? लेकिन कभी ऐसा नहीं। जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से शेषफल कभी बड़ा नहीं हो सकता है, उस संख्या के बराबर भी नहीं हो सकता है। शेषफल जब भी होगा तो उस संख्या से छोटा होगा। इसीलिए 4 से भाग देंगे तो शेष 1 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, लेकिन शेष कभी 4 नहीं प्राप्त होगा। यानी शेष 3 के बाद वो संख्या खुद ही कट जाएगा। जब कट जाएगा तो पावर में 4 रखेंगे। अभी देखिएगा पहला केस, यानी यहाँ देखेंगे 14 है तो 14 में जब भाग देंगे 4 से तो 4 3 12, तो 4 3 12 हो गया तो शेष कितना बचा भाई? 2, यानी शेष 2 बच गया। यानी 12 जब 4 से 14 में भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। तो इकाई अंक के पावर आपको रखना है। इकाई अंक 2 है, यहाँ भाग भी दिए तो शेष 2 बच गया, यानी 2 दूनी के 4 आंसर आपका हो गया। एक और समझिएगा, जैसे आपको एक और समझेंगे यहाँ पे। जैसे आपके मन में एक सवाल आ गया कि आप तो बताए हैं कि अंतिम 2 संख्या में भाग देंगे। हम बोले हाँ 2 संख्या में भाग देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि एक ही संख्या पावर में रहेगा तो क्या करेंगे? जब एक ही संख्या पावर में है तो आप सबसे पहले इकाई अंक लिख लीजिए। इकाई अंक क्या है? 4 है। इकाई अंक 4 जब है तो इकाई अंक 4 है ना, तो इकाई अंक लिख लिए 4। अब पावर एक ही अंक है और हम बताए थे कि अंतिम 2 संख्या में भाग देना है। जब ऐसा स्थिति मिले तो आप केवल एक ही संख्या में भाग देंगे। यानी जब 9 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी शेष कितना बचा? 1। यानी इकाई अंक के पावर क्या होगा? 1। यानी किसी संख्या के पावर 1 मतलब संख्या स्वयं हो जाएगा। यानी 4 के पावर 1, यानी आंसर आपका क्या जाएगा? 4। अगर यही 4 के पावर 2 रहता तो 2 बार गुना कर देते 4 को। 4 के पावर 3 रहता था 4 को 3 बार गुना करते। और 4 के पावर 4 तो कभी आ ही नहीं सकता है क्योंकि संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। और 4 के पावर 4 अगर आएगा, कब 4 के पावर 4 लिखा जाएगा? जब ये संख्या पूरा पूरा कट जाता तब। तो 4 के पावर अगर 4 लिखा जाता तो 4 को लगातार 4 बार गुना करते और उसके बाद जो इकाई अंक आता लिख देते। एक एग्जाम्पल और समझिएगा आप लोग थोड़ा सा। कभी कभी आपके मन में सवाल रहेगा कि मान लीजिए एक ही अंक है वो भी कट नहीं रहा है। जैसे 317 के पावर 3 है, ये एक अंक है, वो भी कटेगा नहीं। तो जब नहीं कटेगा तो इकाई अंक लिख लीजिएगा और इकाई अंक के पावर जो है, पावर में जो नहीं कट रहा है उसको लिख लेंगे। यानी 3 जो है 4 से नहीं कटता है, और जब नहीं कटेगा तो खुद ही 3 वहां लिख लेंगे। इसका मतलब हो गया कि 7 को आप 3 बार गुना कीजिए, तो 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 7 7 49, 9 आ गया। तो 9 आ गया तो 9 7 63। आप जानते हैं 7 7 49 यानी 9 और 9 7 63, यानी 63 के कितना हो जाएगा? 3। ये आपका आंसर हो गया। अगला इसमें कैसा आएगा? एक और क्वेश्चन यहाँ से समझेंगे। 348 के पावर, मान लीजिए एक बहुत बड़ा संख्या जो भी हो मान में दे दीजिए पावर
कितना भी पावर में बड़ा से बड़ा संख्या रहे, लास्ट दो ही संख्या में हमको भाग देना है, अंतिम दो संख्या में ही हमको भाग देना है। कितना भी पावर में बड़ा से बड़ा संख्या रहे उससे हमें मतलब नहीं है। अंतिम दो संख्या में अगर 4 से हम भाग देते हैं 40 में, तो ये संख्या पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। जब 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 8 के पावर 4 रखेंगे। कब? जब ये संख्या 4 से विभाजित हो जाता है तब। जब संख्या 4 से विभाजित हो जाता है तो 8 के पावर क्या रखेंगे? 4। तो 8 के पावर 4 यानी 8 को 4 बार गुना कीजिए तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 64, 64 का हो गया 4। अब अगला जो गुना होगा 4 से होगा तो 8 चौके 32, 32 के क्या हो गया 2। अब अगला जो गुना 8 में होगा 2 से होगा, 8 दूनी के 16, तो 16 के फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 6, यानी इसका आंसर जो आपका है 6 बनेगा। ये एक टाइप रहा टाइप 2, जिसको हम बेस और पावर पे आधारित प्रश्न। इसमें और भी बात बताना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों 4 ही से भाग दिया जाता है, क्या कारण है जो हम 4 ही से भाग देते हैं? तो कि इसका भी कुछ ना कुछ कारण है जो हम 4 से भाग देते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या कारण है जो हम 4 से ही भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं, क्या कारण है देखेंगे। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, तो 16 के 6 हो जाएगा। 2 के पावर 5, यहाँ 2 के पावर 4 लिख दिया, यहाँ 4 लिखे। 4 के बाद जैसे ही 2 के पावर 5 लिखेंगे ना, तो 2 को 5 बार गुना कीजिए तब 32 होता है, 32 का 2, यानी ये संख्या रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। 2 के पावर 6 लिखेंगे 64, 64 के 4, देखिए 4 के बाद रिपीट होगा। 2 के पावर 7 128, तो 28 के 8, देख रहे हैं। तो ऐसे ही फिर आएगा 6, अगला आएगा 6, फिर वो संख्या 4 का ये पेयर बन जाता है और ये 4 पे रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप 3 का भी पावर 1 लेकर देख सकते हैं, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, और जैसे ही 3 के पावर 5 कीजिएगा ना, तो यह पुनः संख्या यहाँ से रिपीटेड होने लगता है, ये होने लगता है। यही कारण है जो हम 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, और कोई कारण नहीं। अगला बात आता है, एक आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक, किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक 0, 1, 0, 1, 5 और 6 रहे। किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक, एग्जाम्पल देख लीजिए, किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक 0, चाहे आप 1 ले लीजिए, 0, 1 के बाद आप 5 ले लीजिए, पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, और एक ऑप्शन में आप 6 भी ले लीजिए। कहता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन बड़ी जल्दीबाजी से बनता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 रहे, तो पावर कुछ भी हो या कितना से बड़ा संख्या हो, चाहे छोटी संख्या, उससे मतलब नहीं है, आंसर खुद वही होगा। इकाई अंक क्या है भाई? 0, आप तुरंत आंसर बनाइए 0। इकाई अंक क्या है भाई? 1, आप तुरंत आंसर बनाइए 1। इकाई अंक क्या है? 5, आप पावर को देखना भी नहीं है कि पावर क्या है, आंसर बनाइए। इकाई अंक क्या है? 6, यानी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है कि पावर क्या है, बस आंसर वही होगा। लेकिन कब? जब 0, 1, 5 और 6 रहेगा तो आंसर नहीं बदलता है, आंसर वही बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगला टाइप को बताएंगे। गर्व से बोलो वंदे